Hi everyone, I am Dr. Vishal Jain and today we are going to study module 4.1 फाइबर ऑप्टिक्स। एक ऐसी केबल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी होती है, ग्लास प्लास्टिक की बनी होती है। अभी तक जो हम केबल यूज करते हैं एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी हुई केबल हम यूज करते हैं। आज मैं एक दूसरी केबल से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो कि प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है। इस केबल में हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट की टर्म्स में। अभी जो मेटेलिक केबल है उसमें हम जो भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफ़र करते हैं। बट ये जो केबल है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बाय यूजिंग ऑप्टिकल फिनोमिना दैट कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो हम इलेक्ट्रिक सिग्नल को, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, हम इन टर्म्स ऑफ लाइट इस डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं और इसके लिए हम यूज करते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर दे और लाइट को वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे। डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं बाय यूजिंग मॉड्यूलेटर्स जिसमें हम फोटो डायोड्स वगैरह यूज में लेते हैं और डेटा को हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं, इंफ्रारेड लाइट में, और वापस से उसको हम आउटपुट में वापस से हम डिटेक्टर यूज करते हुए उसको डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ फोटो डायोड्स, फोटोवोल्टिक सेल्स हम यूज में लेते हैं। ये केबल क्या है, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, इन केबल्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया? आज की डेट में जो 4G टेक्नोलॉजी है या 5G टेक्नोलॉजी है उसमें हम फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। क्या है ये फाइबर ऑप्टिक केबल, कैसे बनती है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया। ऑप्टिकल फाइबर, इस केबल को इंट्रोड्यूस किया गया था डेनियल कर्डन ने 1842 में। डेनियल कर्डन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट फाउंटेन, एक लाइट पाइप के बारे में बताया था बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड जो लाइट पाइप है इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो लाइट पाइप बना हुआ है, ये लाइट कभी भी इस तरह से कहीं हम इंसिडेंट नहीं कर सकते, कहीं उसको फॉल नहीं कर सकते, बट ये फॉल हो रही है बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियरेंस एंड जोन्स इन 1920 टू 1930, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लास्टिक केबल, ग्लास प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई केबल से इमेज को ट्रांसफर करके बताया। किसको ट्रांसफर करके बताया इन्होंने? इमेज को। बट उस टाइम लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। एक सीक्रेट मिशन था नासा का, 1968 में उन्होंने भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज किया और उन्होंने टेलीविज़न कैमराज जो उन्होंने मून पे यूज किए उनमें उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज किया। यस, टेलीविज़न कैमराज में। कपानी करके एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच के बारे में उन्होंने बताया। एंड दे आल्सो नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स टर्म को यूज किया, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बताया, न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कपानी एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे 1960। उसके बाद 2000 से लेके 2013 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम यूज करने लगे। इससे पहले हम यूज़ नहीं करते थे। क्यों यूज़ नहीं करते थे? उसकी बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं ऑप्टिकल फाइबर की। जब हम डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी के बारे में, तब आप देखोगे कि हम इसको क्यों यूज़ नहीं करते थे, अब हम क्यों यूज कर रहे हैं। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इस केबल को हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। मीन्स इन कम्युनिकेशन में हम सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर हाईएस्ट यूज कर रहे हैं और इसमें हम हाई स्पीड डेटा यूज कर सकते हैं। 2009 में नोबेल प्राइज भी मिला था 200 गीगाबाइट पर सेकंड ट्रांसफ़र करने की। 2013 में लास्ट रिसर्च देखने को मिलती है जब साइंटिस्ट ने
400 गीगाबाइट पर सेकेंड ट्रांसफ़र करके बताया बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। इन केबल्स के कुछ बेनिफिट भी हैं। क्या बेनिफिट है? ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो केबल है इनमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, क्योंकि लाइट की टर्म में डेटा को हम भेज रहे हैं। हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसको लाइट में कन्वर्ट करते हैं और लाइट सिग्नल को हम इसके अंदर प्रोपोगेट करते हैं। और इसके अंदर एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? देख सकते हो आप यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करती है। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है डेंसर मीडियम में, वो उसी मीडियम में रहती है, दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं है। उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप सबको पता है, लाइट टकरा के जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमें हमारी इमेज दिखाई देती है, दैट इज द रिफ्लेक्शन। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम जितनी लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं वापस उतनी की उतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसके अंदर 3 लेयर्स होती है, कोर, क्लेडिंग एंड जैकेट। कोर, इनर मोस्ट लेयर को हम कोर बोलते हैं, उसके ऊपर एक और लेयर होती है उसको क्लेडिंग बोलते हैं, और इसको एक प्रोटेक्टिंग लेयर के अंदर हम रखते हैं, कोर एंड क्लेडिंग को। उस प्रोटेक्टिंग लेयर को हम बोलते हैं जैकेट। जैकेट के अंदर बफर लेयर हो सकती है, इंसुलेटिंग लेयर हो सकती है, स्ट्रेंथिंग लेयर हो सकती है, बहुत सारी लेयर्स जैकेट के अंदर होती है, जो प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है या दूसरे जो हैजार्ड्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। नो मोर इलेक्ट्रिक शॉक्स। ऑप्टिकल फाइबर में कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो जो एनिमल्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मर जाते हैं, उनकी बॉडी स्किन जल जाती है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, या जब मौसम ख़राब होता है तब भी इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह लगते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक्स ऑप्टिकल फाइबर केबल में नहीं लगते। वन मोर थिंग, नो मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। नो मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। आपने देखा जब भी लाइट है ना, लाइटनिंग होती है या थंडर होता है, उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो सिग्नल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले हम टीवी देखते थे, टीवी में जब भी मौसम ख़राब होता था, इस तरह से आपको सिग्नल जो होते थे वो इफेक्ट हो जाते थे और बीच में कुछ लाइंस दिखने लग जाती थी। अभी आजकल जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है, बट पहले जो केबल हम यूज़ कर रहे थे उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते थे, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। आजकल जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं, मेटेलिक केबल में भी हम इस तरह के जैकेट यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम हो। आजकल जो हम मेटेलिक केबल यूज़ कर रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम होता है पहले के रेस्पेक्ट, बट स्टिल होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल में नहीं होता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कॉस्ट कम है। एक तरफ आप एल्यूमिनियम कॉपर यूज करते हो और एक यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्लास या प्लास्टिक यूज करते हैं। ग्लास और प्लास्टिक में क्या होता है, कॉस्ट कम होती है। ग्लास और प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम यूज करते हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर के। ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का प्रेशर मेजर करना है या टेम्परेचर मेजर करना है या कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी मेजर करनी है, तो वहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंसर यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड सेंसर्स। उससे हम लाइट के थ्रू उसकी सरफेस को एनालाइज कर पाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को हम वहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को हम एमआरआई मशीन में यूज करते हैं। एमआरआई मशीन में क्या होता है, वहाँ पे हम कोई भी मेटल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे हम मेटेलिक वायर यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ट्रांसफ़र करते होंगे, जो भी हमारा सिग्नल होता है, करंट वोल्टेज होते हैं, उसको हम फोटोवोल्टिक सेल यूज करके लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइट को वापस से हम करंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम फोटोवोल्टिक सेल, सोलर सेल्स हम यूज करके लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी हम हाईएस्ट यूज किस लिए कर रहे हैं, इसका डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इसका हम अभी यूज कर रहे हैं। करंटली जो हम यूज कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कर रहे हैं। और हाईएस्ट डेटा हमने कितना ट्रांसफर किया है, 400 गीगाबाइट पर सेकेंड, इतना हम ट्रांसफर कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को कैसे डिवाइड करते हैं, कितने प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, कौन कौन से ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, सिंगल मोड क्या होता है, मल्टी मोड क्या होता है, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ग्रेडेड इंडेक्स क्या होता है।
ओके बाय।